हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय व्यूअर्स, आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन क्वेश्चन का सीरीज मैं लेके आया हूं संडे स्पेशल में। ये विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज्योमेट्रिक टाइप का क्वेश्चन है, एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग विस्तार से समझेंगे और कैसे इसको सॉल्व करना है। आइए इसको टेक्निक से इसको पूरा डिटेल में समझेंगे। क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। समबाहु त्रिभुज को क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। और एक वर्ग का परिमाप समान है। परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर। परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात क्या है। यानी त्रिभुज का पहले इसका परिमाप को क्या करेंगे? बराबर करेंगे। पहले देखेंगे इसका परिमाप क्या है, यानी समबाहु त्रिभुज का परिमाप यानी पेरीमीटर, और फिर वर्ग का परिमाप, दोनों बराबर है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फिर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, फिर उसके बाद दोनों को कंपेरिजन करके फिर उसका अनुपात निकालेंगे। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए फिगर से हम लोग समझेंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। और ये क्या है? वर्ग है। तो क्या होगा? ये बराबर होगा। दोनों का परिमाप क्या होगा? बराबर होगा। इसमें देखिए ए बराबर है, ये साइड बराबर है, और इसमें क्या होता है? सभी भुजा क्या होता है? बराबर होता है वर्ग में, यानी ये स्क्वायर में। अब हम लोग देखेंगे तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का परिमाप, यानी इसको हम लोग पेरीमीटर कहते हैं, बराबर है किसके? तो वर्ग के परिमाप के बराबर। वर्ग का परिमाप के बराबर। वर्ग का परिमाप यानी पेरीमीटर के बराबर। तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है यानी पेरीमीटर होता है, 3 इंटू साइड होता है, यानी 3 इंटू ए। जैसे ही मान लीजिए ए है तो 3 इंटू साइड होता है। और वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू ए होता है, यानी 4 इंटू भुजा। 4 इंटू भुजा, 4 तो साइड है तो 4 इंटू भुजा। यहां तक कोई डाउट? अब देखिए तो अब इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर। यानी वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर होता है। अब आप देखिए कि वर्ग का परिमाप किसके बराबर है? तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप के बराबर। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप किसके बराबर है? तो हम लोग देखेंगे वर्ग के परिमाप के बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे? इसके जगह पर वर्ग का परिमाप को रखेंगे, √3/4 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 इंटू ए का स्क्वायर। यानी ये क्या है? समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर है वर्ग का परिमाप के बराबर। ठीक है, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3/4 इंटू 16a², ये कट जाएगा तो हो जाएगा 4 चौके 16, यानी 4 इंटू √3a²। यहां तक कोई डाउट? क्लियर? यानी समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वर्ग का परिमाप के बराबर है, पेरीमीटर के बराबर। इसीलिए यहाँ पे हम लोग 4 इंटू a² रखेंगे, किसका? वर्ग का। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? वर्ग का जो परिमाप है समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? वर्ग का क्षेत्रफल की जगह पर 3 इंटू a² रखेंगे, यानी क्या हो जाएगा? 9a², 9 इंटू a²। अब हम लोग इसका अनुपात निकाल देंगे।
रेशियो निकालेंगे। पहले किसका, अब देखिए बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है पहले किसको रखना है। तो पहले क्वेश्चन में क्या रखा रहा है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात, यानी पहले हम लोग रखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल रखेंगे, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल को रखेंगे, उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल को रखेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका 4 इंटू रूट 3 ए स्क्वायर बटे में 9 ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 इंटू रूट 3 रेशियो 9, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, तो सी होगा। तो आप देख लीजिए, और इस तरह से हम आप समझ गए होंगे। तो ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे और ऐसे ही विस्तार से इसको समझेंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा मेरे पेज को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। चलिए देख लीजिए।